गाइस, अभी के जो रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं उसके बाद यही सबको लग रहा है कि भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक वॉर में ना घुस जाए। सो देख लेते हैं उन दोनों का एक्चुअल कंपैरिजन है क्या। पाकिस्तान के पास जो है उससे उसे दुनिया की टॉप 12 ताकतवर सेनाओं में गिना जाता है। ओ 9,43,000 एक्टिव सैनिक और 9 लाख 5,50,000 सैनिक। रिजर्व, यानी 1 मिलियन का मजबूती से खड़ा आर्मी नेटवर्क। वहीं अफगानिस्तान अब तालिबान के नियंत्रण में सिर्फ 1,65,000 एक्टिव फाइटर्स, बिल्कुल ही कोई कहाँ रिजर्व 9 फोर्स लाख नहीं। कहाँ 1 लाख। वन साइडेड लग रहा है। वही रुको, लग ही रहा है। असली गेम आगे है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की चर्चाएं तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सैन्य तुलना उतनी वायरल नहीं होती। ट्रू। चलिए आज इसी छुपे हुए टॉपिक की परतें खोलते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रक्चर, गुरिल्ला फाइटर्स, इन्फेंट्री ब्रिगेड, एयरफोर्स, नेवी, सब कुछ फॉर्मल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर सेट। अफगानिस्तान तालिबान द्वारा कंट्रोल्ड, फ्लेक्सिबल और शातिर लोकल वॉर नेटवर्क पर डिपेंड करता है। स्क्रीन पर यह स्ट्रक्चर एकदम क्लासिक दिखेगा, लेकिन इनकी सच्ची ताकत छुपी है उनकी वॉरफेयर कैपेबिलिटी में। अब बात करते हैं एयर पावर की। पाकिस्तान एयरफोर्स 1396 मिलिट्री एयरक्राफ्ट का जखीरा, 1400 इसमें एयरक्राफ्ट। 562 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 362 एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। अफगानिस्तान के पास सिर्फ 29 एयरक्राफ्ट, 29 जिनमें एयरक्राफ्ट। कोई भी जंग के लिए डायरेक्टली डिजाइन नहीं। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हेलीकॉप्टर, वो भी ज्यादातर अमेरिकी, जिन्हें कभी ब्लैक हॉक डाउन जैसे मिशन में इस्तेमाल किया गया था, अब तालिबानी बैटलफील्ड्स में उड़ते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के लिए एयर डोमिनेशन एक गेम चेंजर है। लेकिन सवाल रहता है, क्या तालिबान अपनी जमीन पर रहते हुए गुप्त एयर स्ट्राइक रिप्लाई निकाल सकता है? वीडियो में आगे बार बार ऐसे क्यूरियोसिटी लूप्स होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि सिर्फ एयर पावर जंग जितवा सकती है क्या। ग्राउंड फोर्सेस की बात करें तो पाकिस्तान 3,742 मेन बैटल टैंक्स, मॉडर्न आर्टिलरी और इंटीग्रेटेड रियर सपोर्ट सिस्टम के साथ मैदान में उतरता है। खालिद अफगानिस्तान ठहरा सिर्फ 44 टैंक्स, जिनमें से अधिकतर पुराने जमाने के। यहाँ सवाल आता है, क्या कम मात्रा लेकिन गहरी स्ट्रेटजी वाकई मुकाबला कर पाती है? इसका जवाब मिलेगा अफगानिस्तान का आगे, मनी तो बिल्कुल क्योंकि भी नहीं है। तालिबान युद्ध की किताब में असली चैलेंज किताब से बाहर लिखा जाता है। नेवी, पाकिस्तान की नीली शक्ति 148 मिलिट्री शिप्स, जिनमें से 16 सबमरीन हैं। 16 सबमरीन। टारगेट, स्ट्राइक या सीक्रेट पैट, ये सब पाकिस्तान की नवल ताकत को सबसे अलग बनाता शानदार। है। अफगानिस्तान यहाँ फुल स्पॉटलाइट से बाहर, क्योंकि वो एक पूरी तरह से लैंडलॉक्ड देश है, उसके पास कोई नेवी नहीं। फिर सवाल है, क्या वास्तव में नेवी वाले देशों को ही बड़ा समझना चाहिए या ग्राउंड रियलिटी कुछ और बोलती है? हाँ, अब आता क्योंकि है सबसे अफगानिस्तान ने डरावना देखा जाए पॉइंट, तो यूएस को भी न्यूक्लियर हराया आर्सेनल। वही हुआ है। वही पाकिस्तान के पास हैं 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। आप समझ रहे हो, दुनिया का 6वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर स्टॉकपाइल। यानी अगर बात हद तक पहुंचे तो जंग के नतीजे बिल्कुल कल्पना से बाहर जाते हैं। वही बहुत ज्यादा। अफगानिस्तान के पास कोई भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अफगान पक्ष न्यूक्लियर पोस्टर गेम में शायद वेटलिस्ट पर बैठा है, लेकिन उनकी ठोस स्ट्रेटजी कहीं और है। इकोनॉमिक पावर का इम्पैक्ट भी वायरल है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट 10.2 बिलियन, जो उसकी जीडीपी का 2.7% है। फौज के लिए लगातार पैसा बहता है। वहीं अफगानिस्तान जल रहा है सिर्फ 278 मिलियन के इकोनॉमिक बजट में डिफेंस चलाता है, जीडीपी का 1.8%। यहाँ से दिखता है कि किस देश की 1% ताकत किस लेवल पर है और आगे चलकर जंग के दौरान कौन कितने दिन टिक सकता है। अब देखते हैं वह अकेला फैक्टर जो अफगानिस्तान को अचानक हजारों नए हथियारों की ताकत दे गया, कैप्चर किए गए अमेरिकी हथियार। तालिबान के पास DSET 7.12 बिलियन के यूएस वेपन, 6 लाख बिलियन के वेपन फ्री में 300 पड़े इनके एयरक्राफ्ट पास। और 80,000 गाड़ियां। और इसी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, करीब 5 लाख हथियार या तो गायब हो गए या बेच दिए गए, जिनमें कई पाकिस्तान के मिलिटेंट्स के पास भी पहुंच गए। आपके मन में सवाल जरूर आया होगा, क्या ये स्मगल्ड हथियार कभी रिवर्स वॉरफेयर में पाकिस्तान पर इस्तेमाल हो सकते हैं? इसका जवाब आगे। दोस्तों, सिर्फ संख्या से जंग नहीं चलती, असली खेल है असिमेट्रिक वारफेयर का। तालिबान ने बीते 20 सालों में गुरिल्ला इंसर्जेंसी का ऐसा खेल खेला कि सुपर पावर तक घूमती रह गई। लोकल टेरेन, माइंस, अंधी गलियां, अफगान सेना अपने खेत
सही बात है भाई, जंग अफगानिस्तान ने लड़ती किस है। तरीके से दूसरी परेशान किया तरफ था पाकिस्तान का मुकाबला है टीटीपी से, जिनके 60,000 80,000 फाइटर्स फाटा बलूचिस्तान में बार बार पाक आर्मी को चुनौती देते हैं। इस साल 2025 में पाकिस्तान को 900 सैनिक गंवाने पड़े। 900 तो आखिर असिमेट्रिक युद्ध में किसकी जीत होगी? सस्पेंस बरकरार है। अब एक बड़े क्यूरियोसिटी लूप्स में आते हैं। अगर एक पारंपरिक फुल फ्रंट वॉर हो जाए तो क्या सिर्फ पाकिस्तानी नंबर्स और टेक्नोलॉजी ही जीत तय करेंगे? रियलिटी ये है कि अफगानिस्तान के पास युद्ध का वो अनुभव है जो किताबों में नहीं मिलता। सही बात है। सपोर्ट, ट्रिकी गुरिल्ला स्ट्रेटजी True. और अमेरिकन वेपन की हिडन तस्करी। इमेजिन करो, पोस्टर के पीछे से एक छोटा देश जो कम दिखता है लेकिन बड़े किंग्स को हिला सकता है। वही। लेकिन पाकिस्तान की मजबूत मिलिट्री स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर डिटरेंस और यह फैक्ट कि उसके पास इतना बड़ा रिजर्व है, क्या अफगानिस्तान बार बार छापा मार सकता है? वीडियो के एंड तक दिल थामिए, क्योंकि क्लोजिंग में आएगा पाकिस्तान अफगान मैचअप का ऐसा स्टेटमेंट जो सोशल मीडिया और न्यूज़ हेडलाइंस को हिला देगा। पाकिस्तान का मिलिट्री इकोसिस्टम बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। हर स्पेशलिस्ट यूनिट, सपोर्ट, बैटलफील्ड टेक्नोलॉजी इसे संभालते हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, लगातार मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट्स। वहीं अफगानिस्तान की फौज ज्यादा लोकलाइज्ड और अडेप्टिव है। शहरी अफगानिस्तान में तो कोई सूखे advance पहाड़, वही। जंगलिन लोकेशंस पर प्रचलित और तेज। इसी वजह से टाइम टू टाइम अफगानिस्तान ने बड़े सुपर पावर देशों को झुका दिया, चाहे वो True. अमेरिका हो या यूएसएसआर। अब विजुलाइज करो कि ये भिड़ंत केवल सीमा तक ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत और अफगान गुरिल्ला टैक्टिक्स की साइकोलॉजिकल वॉर तक चली गई। ट्रू। अभी बहुत सा क्लोज डेटा है अफगानिस्तान के स्पाई नेटवर्क, गायब हथियारों की असली गिनती या वह माइंस जो जमीन में दबी पड़ी हैं। ये क्लिफ हैंगर्स ही आपके लिए हैं जो पूरी पिक्चर को ब्लॉकबस्टर बना देते हैं। दोस्तों, आखिर में जो लोग आर्मी स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजी और जंग के अनुभव को सिर्फ आंकड़ों में नापना चाहते हैं, उन्हें आज का वीडियो बार बार सोचने पर मजबूर करेगा। जंग की असली जीत सिर्फ नंबर्स में नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी, ग्रिट और अनचार्टेड टेरिटोरीज के मास्टर प्लान में छुपी रहती है। अब एक दमदार सीटीए सीरियसली यार, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये, और हम लोगों को बहुत चीज़ें पता लगी। हमें ये पता लगा कि जो पाकिस्तान है वो काफ़ी आगे है अफ़गानिस्तान के कंपैरिजन, बट मतलब कि जो अफ़गानिस्तान है वो भी कम नहीं है। और इस वीडियो में हम लोगों को बताया भी गया है कि जो पाकिस्तान है उसके पास कैसे कि बोला गया है कि उसके पास वॉर का एक्सपीरियंस है और अफ़गानिस्तान के पास वो नहीं है। और ये भी हम लोगों को पता लगा क्योंकि अभी देखा जाए कि पाकिस्तान इतने टाइम से लड़ते आ रहा है इंडिया के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसके पास एक्सपीरियंस तो है ही डेफिनेटली लड़ाई का। और वही है कि थ्योरेटिकल चीज़ें अलग होती है और प्रैक्टिकल अलग होता है ना, तो वो भी प्लस पॉइंट है। और फिर हम लोगों को पता लगा एयरक्राफ्ट्स वगैरह के बारे में, तो मिशनरी चीज़ों के बारे में पता लगा, तो उस पर पाकिस्तान काफ़ी आगे है अफ़गानिस्तान के कंपैरिजन। और यार अभी मैं तो बस यही चाहूँगी कि लड़ाई ना हो तो बढ़िया है। वही देखा जाए तो हमने वियतनाम और अमेरिका के वॉर में भी देखा हुआ है कि कहीं नंबर्स हमेशा मैटर नहीं करते हैं। वियतनाम वाले लोगों ने किस तरीके से बंकर्स में छुप छुप के इस तरीके से अमेरिका को हराया था कि उनको बिल्कुल पटकनी पड़ी थी, और आज तक वो सुनते हैं उस बात को। एंड सेम विद अफगानिस्तान, जैसे अमेरिका की इतनी पावर, सबको लगा था यूं फटाफट ख़त्म करके आ जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वो लोग चट्टानों में छुप जाते हैं और उस तरीके से धीरे धीरे अटैक करते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितना भी टाइम लग जाए, और वहाँ पे हर एक टाइम पाकिस्तान की तो इकनॉमी हर्ट हो रही होगी। तो क्या होगा इस वॉर में, आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते चाहिए। बाय। बाय।